राजेश जी, पंजाब से। राधा वल्लभ शीरी भज। गुरुदेव भगवान आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान पिछले 25-30 सालों से रोज मदिरा मांस का सेवन करता था। 6 महीने पहले आपके दर्शन करके गया, वो सब कुछ छूट गया। आपके दर्शन मात्र से ये चमत्कार हुआ। अब आपके वचन के अनुसार चलने का निरंतर प्रयास कर रहा हूँ और नाम जप की कोशिश भी कर रहा हूँ। गुरुदेव भगवान, ये मेरे किसी पुण्य कर्म के फल था या कुछ और कारण था? अब आगे क्या भगवान मेरी इसी तरह हाथ पकड़कर अपने तक ले जाएंगे? जब किसी जीव पर भगवान की कृपा होती है, पुण्य से संत महापुरुषों का तो मिलन नहीं होता। पुण्य में इतनी ताकत ही नहीं है। और आप खुद अंदर से बताइए, ऐसा कौन सा पुण्य किया है? नहीं, जब मदिरा पान कर रहे हैं, मांस खा रहे हैं, तो फिर व्यभिचार भी हो रहा है, मानसिक शारीरिक, तो इनमें पुण्य बनने की संभावना तो रह नहीं गई। इसमें कृपा होती। जैसे अपने बेटे को मलिन देखकर माँ जबरदस्ती उसे स्नान गृह में ले जाकर स्नान कराती है, ऐसे प्रभु हमारे पिता हैं, हमारे स्वामी हैं, परमेश्वर हैं। वो हमारी दुर्दशा देखकर कृपा कर दिए और मुझे स्नान गृह में ले आए संत समागम में। संत समागम से हमारा स्नान होता है, हमारे दुर्गुण दूर होते हैं। जैसे माँ मल करके सब जो लगा हुआ मल हटा देती है, ऐसे सत्संग निर्मल करता है। दर्शन से, संभाषण से, स्पर्श से, 3 प्रकार से, और एक आंतरिक संकल्प से, 4 प्रकार से धुलाई होती है। संत का संकल्प हो जाना, दर्शन हो जाना, दरस परस अगनास बास निज संग करो दिन, 3 मुख हरिजस सुनत श्रवण मानो न तृपित छिन। दरस जैसे दर्शन हुआ, परिवर्तन। परस उनकी चरण रज छू ली या किसी तरह उनका स्पर्श हो गया। और संकल्प, आपकी दशा देख करके हृदय में भाव बना, भगवान इन पर कृपा करें, इनको सद्बुद्धि प्राप्त हो। और प्रवचन, उनके वचन, कान में वचन गए, एकदम मन में आया कि अब लो नशानी अब ना नशेयूं, बहुत पाप किया, अब नहीं करूंगा, अब तो सही ढंग से चल। ये धुलाई शुरू हो जाती है। ये कृपा से होती है। जहां कहीं हमने पाया तो कृपा शब्द पाया कि अब मुझे भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संत। और जब द्रवहि दीन दयालु राघो, तो साधु संगति पाइए। जब भगवान जिस पर कृपालु हो जाते हैं, द्रवित हो जाते हैं, तो वो साधु संगति दे देते हैं। साधु संगति से हमारा भ्रम, दोष, मल, जो पाप है, ये तीनों नष्ट हो जाते हैं। और हमारे हृदय में एक जिज्ञासा जागृत होती है, जो अभी आप बोले कि क्या भगवान हमारा हाथ पकड़कर गिरने नहीं देंगे, अब आगे बढ़ाते रहेंगे? यही बात शरणागति पर ले जाती है कि हे नाथ, यद्यपि मैं आपके योग्य नहीं हूं, पर आपने मुझे घसीटा, तो अब मैं आपके शरण में हूं। आपको साक्षी करके अब कोई गलती नहीं करूंगा, नाम जप करूंगा, बस आप संभाले रहना। ये भाव अंदर से रखे तो पूर्व में जितने पाप हुए हैं वो सब भस्म हो जाएंगे। नाम जप से, आश्रय से भगवान के। देखो, कोई भी बात प्रमाणित होनी चाहिए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, सन्मुख होए जीव मुहि जबहि, जन्म कोटि अघनाशों तबहि। भगवान कहते हैं करोड़ों जन्मों के मैं पाप नष्ट कर देता हूं जब जीव मेरी शरण में आ जाता है। तो हमारे करोड़ों तो है नहीं, असंख्यों पाप जमा है। न जाने कितने जन्मों से उनको कुछ भोगा, कुछ स्टॉक में जमा है, कुछ नया स्टॉक गोदाम में जमा हो रहा है जो अभी किए हम। अब पूरे गोदाम को नष्ट करने की सामर्थ्य केवल भगवान में है। तो हम भगवान की शरण में हो, उनका नाम जप करें। और फिर ये बात आपको भी कहते हैं कि आपको ऐसे दोस्त मिलेंगे, कहां फंस गए? अरे यार, कितनी मौज मस्ती से जिंदगी कट रही थी, बस कुसंग ना हो। नहीं तो ये चढ़ाई है, चढ़ाई कठिन होती, उतरने में, फिसलने में देर नहीं लगती। ऐसे लोगों का संग न करे। उस समय कट्टरता अपने हृदय में धारण करे कि भाई अब चाहे मर जाऊं पर शराब नहीं पीऊंगा, मांस नहीं खाऊंगा, अब कुछ भी हो जाए, अब जिसे हम पाप जानते हैं वो नहीं करेंगे, चाहे तुम सब छोड़ दो हमें। तो सब छोड़ देंगे तो भगवान पकड़ लेंगे। और अगर किसी को कि यार इनकी दोस्ती न छूटे, तो फिर भगवान से हाथ नहीं मिला पाओगे। भगवान के लिए सर्वस्व का त्याग, तो भगवान आपके हर समय साथ हैं। और वो साथ हैं तो फिर बाजी जीत गए। नहीं, भगवान हमारे साथ है तो फिर जितने ऋषि मुनि महात्मा गुरुजन, सबका आशीर्वाद हमारे साथ है। ये बात ध्यान रखो। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। गलत मार्ग के लिए तो तेरी दोस्ती आग लगे, तेरी दोस्ती में कभी नहीं, उठ के चल दे।
तो भगवान देख रहे हैं ना, तुमने भगवान के लिए किया तो तुम्हारे दोस्त भगवान बन जाएंगे। पर है ये कठिन, क्योंकि मन भी उन्हीं का साथ देने के लिए तैयार है। कितने ऐसे हैं भाई लोग जिन्होंने सत्संग सुन करके सतमार्ग को ग्रहण किया है, पर ये बस ध्यान रखे कि सतमार्ग में चलने पर आपके सामने जब विपत्ति आएगी तो उन लोगों का मुंह खुल जाएगा। अभी 3-4 दिन पहले एक सत्संगी आए थे, तो उनका एक ही लड़का था, 6 वर्ष का, पधार गया और लोग उनसे कहे देखा भक्ति का फल। अब वो क्या जाने कि वो 6 वर्ष के लिए आया है, भक्ति करो या ना करो। एक श्वास एक्स्ट्रा नहीं हो सकती किसी भी जीव की। कई बार कहा है कि जैसे आपकी 50 वर्ष की आयु है तो 50 साल की कमाई देकर आप 5 श्वासें एक्स्ट्रा नहीं बढ़ा सकते, कि हम 50 वर्ष की कमाई देते, मेरे 5 श्वास 5 बार ऐसे कर लेने दो। मतलब 50 वर्ष की कमाई 5 श्वासों की कीमत नहीं है। तो आप सोचो कितनी श्वासें आपकी कीमती हैं, और उन श्वासों में अगर आप बोलते हो राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राम हरि, जो नाम प्रिय हो, तो आपकी श्वासें सार्थक हो गई, आपका जीवन सार्थक हो गया। आपका जब शरीर छूटेगा तो आपके रजिस्टर में देखा जाएगा, तो माना गया इतने वर्ष ये पाप किया, इतने वर्ष ये, लेकिन इसने इतनी बार नाम लिया गुरु का, इष्ट का। अब एक नाम की कीमत पूरा त्रिभुवन नहीं है। जैसे बोला कृष्ण, राम, वाहेगुरु, जो ओंकार, जो भी नाम गुरुदेव ने दिया है, उस नाम के बराबर त्रिभुवन नहीं, क्योंकि मायाकृत है और वो सच्चिदानंद नाम है। तो आप जीत जाएंगे, पूरा रजिस्टर आपका काट दिया जाएगा कि इस नाम के बराबर ये सब नहीं। तो सारे पाप नष्ट कर दिए जाएंगे और आपका कल्याण हो जाएगा, आपका मंगल हो जाएगा। तो हमें लगता है कि थोड़ा कट्टर रहिए। कट्टर का मतलब होता है दृढ़ निष्ठा, कि आप चाहे प्राण चले जाएं हम पिएंगे नहीं, हम ऐसा, क्योंकि आप नहीं पीना चाहते, पर जिस समय सामने आपके दोस्त होंगे और गिलास में डालेंगे और वो सामने दिखाई देगी, तो पूर्वाभ्यास जो पीने का है वो आपको प्रेरित करेगा। तो इसलिए उससे बच जाओगे तो पीछे का सब माफ हो जाएगा। माफ तब होता है जब आज तक किया अब नहीं करूंगा, पक्का माफ हो जाएगा, पक्का क्षमा हो जाएगा हमारे प्रभु की तरफ से। आज कहा आज नहीं करूंगा और 10 दिन बाद फिर किए तो प्लस हो जाएगा, फिर वो भस्म नहीं होगा, फिर प्लस हो जाएगा, क्योंकि तुम फिर अपनी जगह स्थित नहीं रहे। स्थित रहने में ही वो पूर्व का सारा पाप नष्ट हो जाता है। इसलिए सावधान रहना और नाम जप करना। बड़ी कृपा है कि हमें अवसर दिया जा रहा है भजन का, नहीं तो माया ऐसे प्रपंच में फंसाए कि भजन का अवसर ही नहीं, पूरा जीवन नष्ट हो जाता है। आप देखो ना क्या प्राप्त हुआ इस अभी तक, वही मन है, सच्ची ईमानदारी से देखो, वही चाहते हैं। अगर मन के अनुसार चलो तो जैसा नौजवानी अवस्था में तुम्हारे मन में था वैसा आ जाए, वैसे ही आ जाए। अब इसको मारो, मारने का मतलब इसकी जो तरंगे उठ रही उनको सहो, उसके अनुसार ना चलो, तो यही मन तुम्हें भगवान से मिला देगा। और अगर उसके अनुसार चल गए तो यही मन तुम्हें दुर्गति में फंसा देगा। इसी मनई के कहने से तो जेल में सब भर्ती है, जो जितने जेल में है इसी मन के कहने से तो है। मन को बर्दाश्त नहीं, वो मार दिया। मन को अच्छा लगा तो इधर उधर चेष्टाएं कर दी, जेल में है। इसी मन के कारण तो हमारी दुर्गति है, इसी मन के कारण तो हम नाना प्रकार के रोगों से ग्रसित हो गए, क्योंकि इसने ऐसे पाप करवा दिए। अब इस मन को सुधार करना है। मन की जो बात सही हो वो माननी है और जो गलत है वो नहीं माननी है। और ये सामर्थ्य ना मानने की नाम जप से आएगी, दूसरा कोई उपाय नहीं। अगर नाम जप नहीं तो केवल बातों से मन रुकने वाला नहीं, जब नाम जप होगा तब आप रोक लेंगे। नहीं, अब वो कह रहा है कि नहीं इसमें बड़ा सुख मिलेगा, राधा 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 राधा, नाम जब चल रहा है वो तुम्हें गिरा नहीं पाएगा, और अगर नाम छूट गया तो गिरा देगा। बस इसकी पहचान करनी है कि ये गलत प्रेरणा दे रहा है या सही। सही प्रेरणा में सपोर्ट, गलत प्रेरणा में विरोध नहीं करना। नहीं करना मुझे, अय मन तुमने जो आज तक काम मैंने किया अब नहीं करूंगा। अब कोई बहादुर इतना बोल सकता है? नहीं, जहां मन कुछ पेश किया तो हमें लगता है वो मेरी मांग है, अगर नहीं मिलेगी तो मैं अशांत हो जाऊंगा, मैं परेशान हो जाऊंगा। इसी चाल से हर जीव को मन फंसा है। अगर नहीं दोगे उसको गंदी बात तो तुम आनंद में डूब जाओगे, और अगर दे दिया तो परेशान कर देगा। और बुद्धि क्या कहती है? अगर नहीं दिया तो ये परेशान कर देगा।
और अगर दे दिया तो शांति मिल जाएगी। उल्टा सलाह देती है बुद्धि और हम फंस जाते हैं। इसलिए नाम जप करो, अच्छी हिम्मत रखो, इस भुलावे में अब ना फंसा जाए। हम सब भगवान की कृपा से इससे जीता जा सकता है। बहुत जोर का भुलावा है, बड़े बड़े भूल जाते हैं।